7 जिले 49 सीटें 635 उम्मीदवार और 1,72,00,000 मतदाता। उत्तर प्रदेश में छठे दौर का मतदान इस वक्त चल रहा है। वहीं मणिपुर में चल रही है पहले दौर की वोटिंग। 38 सीटों पर हो रहा है मतदान। उमाकांत लखेड़ा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। उमाकांत जी, खास तौर से हर फेज अपने एक अलग मुद्दे लेकर के आया। वो मुद्दा जो कि शुरुआत में विकास या काम बोलता है चला था, वो आते आते शमशान कब्रिस्तान में भी तब्दील हुआ। और इस फेज में आते आते अगर कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वोट सबसे ज्यादा कम्युनल हुआ है तो इस फेज की तरफ हुआ है। आपको लगता है कि कोशिश यही है कि अपना वोट बैंक जो है उसे कंसोलिडेट किया जाए, उस पर ज्यादा जोर दिया गया? देखिए, ये बड़ा यूनिक उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में कोई लहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लिए जो बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, जो विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बातचीत हुई। उनका कहना है कि साहब, अगर मोदी जी को अगर आप माइनस कर दें यूपी में बीजेपी के पूरा जो टीम है, तो फिर बीजेपी जिसको कहते हैं वो रिसीविंग एंड पर उसके लोग होंगे। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है। उनके पास मोदी जी के रूप में जो बनारस से एमपी हैं और प्रधानमंत्री बने और 2014 का जो चुनाव है उनके नेतृत्व में लड़ा गया, तो वही उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी इस समय चुनाव के लिए हैं। और मुद्दे चूंकि जब किसी चुनाव में नहीं होते तो मुद्दे पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करती है। यानी कि यूपी के लड़के और गोद लिया हुआ तो बेटा। मोदी जी ने क्या किया कि इस चुनाव में मोदी अपने आप में एक फैक्टर हो गया। बिल्कुल। तो मोदी जब अपने आप में इस चुनाव में फैक्टर हो गया तो पूरा जो चुनाव को उन्होंने एक पर्सनलाइज कर दिया है और सारी उन्होंने एजेंडा सेट किया और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और कहीं ना कहीं अगर मोदी फैक्टर ना होता, क्योंकि ये बहुत सी बातें उठी कि प्रधानमंत्री हैं, मंच से इस तरह की बात क्यों की, या फिर बात भले वो राहुल गांधी के जूस वाले कमेंट की रही हो या उससे पहले कि बाहरी लड़के और यूपी का गोद लिए बेटा की बात हुई हो, या फिर शमशान कब्रिस्तान, उन्होंने कहा कि नहीं, पीएम के मुख से ऐसे शोभा नहीं देता। क्योंकि शायद पीएम जानते थे कि अगर मेरे मुख से वो बात निकल रही है कि अगर मैं कहीं लीड अगर कर रहा हूं यूपी में तो फ्रंट फुट से मैं ही लीड कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे ही ये बॉल खेलनी। देखिए क्या होता है कि देखिए, मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और किसी बड़ी विषम परिस्थिति में गुजरात के मुख्यमंत्री 2002 में बने थे, 2000 के शुरुआत में बने थे। देखिए, मोदी एजेंडा सेट, जैसे मैंने कहा कि एजेंडा सेट करने की जो कला है उनसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है भारत की राजनीति में। उन्होंने एजेंडा सेट किया और बाकी लोगों को उसमें शामिल किया। अभी जो जो कब्रिस्तान और शमशान का जो मुद्दा है, ये भी मोदी जी ने क्रिएट किया। क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के देशों में घूम चुके हैं। वो किसी ऐसे मुद्दे पर बहुत जटिल हो जो कॉमन मैन के समझ में नहीं आता है, ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो लोग कहेंगे तो हमारे समझ में तो भाषण आया नहीं है, क्योंकि ये विदेश नीति है, कुछ अमेरिका, पाकिस्तान, इस सब FDI ऐसी चीज़ों में बोल रहे हैं जो हमारे समझ में साहब भाषण आया। मोदी जी ने बड़ा बढ़िया बोल दिया, कब्रिस्तान और शमशान और कब्रिस्तान। अब इसको लेकर के लोग एक पोलराइज करने की कोशिश हुई है और उन्होंने पता है कि उनको पता है कि जब मैं ये भाषण दूंगा तो इस पर लोग रिएक्ट करेंगे। तो वो उनका एक कंस्टिट्यूंसी है, उनको पता है कि देखिए मुस्लिम्स का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है। जो हिंदू समुदाय 80% 85% उत्तर प्रदेश का है, तो उसको कैसे बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए, तो बड़ा टैक्टिकली उन्होंने चीजें बोली हैं। और उसके बाद फेस वाइज हमने देखा भी, और जिस तरीके से काम बोलता है, काम से कारनामा हुआ, और उसके बाद कैसे अब वोट एक टिल्ट करने की भी कोशिश की गई है। वो बहुत डिमोनेटाइजेशन पे, जैसे मुद्री, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा पुराना पड़ चुका है, नोटबंदी से जो बीजेपी का समर्थक नाराज था। और ये तभी आपने कहा कि बहुत यूनिक इसलिए भी है कि हर फेज कहीं ना कहीं ऐसे दिखा रहा है कि जैसे एक अलग ही राज्य का एक अलग ही इशू को लेकर के चुनाव हुआ हो। जो पहले जो इशू था वो इशू शायद इस बार इसमें रेलेवेंट ही नहीं रह रहा है।